हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस rather than by natural selection. This is referred to as option A genetic load, option B genetic flow, and option C genetic drift, and option D random mating. देखो, अगर जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस या वेरिएशन आते हैं, ठीक है, बाय चांस और वी कैन से रैंडमली, जो कि प्री डिसाइडेड नहीं होते, ना ही नेचर के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, इस टाइप के चेंजेस या जीन फ्रीक्वेंसी में होने वाले जो चेंजेस हैं, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. और बेसिकली ये किसमें देखा जाता है? स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर. ठीक है. व्हाट इज द जेनेटिक लोड? कि जेनेटिक लोड डिफरेंस होता है कि जो जीनोटाइप का जो फिटनेस है किसी पॉपुलेशन में, और एक हमने रेफरेंस पॉपुलेशन ली है, तो उन दोनों की जीनोटाइपिक फिटनेस का जो डिफरेंस है, दैट इज द जेनेटिक लोड. ठीक है. जेनेटिक फ्लो क्या है? कि जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना इज कॉल्ड जेनेटिक फ्लो. ठीक है. रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है? कि इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग होना जिसमें कोई भी किसी भी टाइप का एनवायरमेंटल प्रेशर नहीं हो. ठीक है. और रैंडम मेटिंग को लेके किसने कंसेप्ट दिया था? हार्डी विनबर्ग ने कंसेप्ट दिया था, जिसने बताया था कि लार्ज पॉपुलेशन के अंदर अगर रैंडम मेटिंग होती है तो जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है. अगर उस पॉपुलेशन के अंदर ना तो म्यूटेशन हो, नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन ना हो, ठीक है, नो म्यूटेशन, ठीक है, नो नेचुरल सिलेक्शन, तो इस तरीके की कंडीशन होने से उस पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी. बट हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट. बेस्ट ऑफ लक.